दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो किसी भी बैंक से हम लोन जरूर लेते हैं और बैंक लोन लेने के बाद हम बैंक लोन चुका भी देते हैं, टाइम टू टाइम ईएमआई भी भर देते हैं। लेकिन लोन चुकता होने के बाद कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते और उसके बाद हमें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पछतावा भी होता है। लोन चाहे प्रॉपर्टी पे लिया जाए, किसी बैंक से लिया जाए, किसी सेठ साहूकार से लिया जाए या क्रेडिट कार्ड यूज किया जाए, लोन लेने का तरीका एक ही है और उसको चुकाने का तरीका भी एक ही है। लेकिन सभी लोन को चुकाने के बाद कुछ ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जिनको हमको नहीं करना चाहिए या उन गलतियों को करने से बचना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि लोन लेने के बाद ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद, उस पर हम लोन लेने के बाद, उसकी टाइम टू टाइम ईएमआई भरने के बाद उस लोन को चुकता कर देते हैं। 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो इस लोन को चुकाने के बाद कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं। वहीं कार लोन की बात करें तो 80% लोग हैं जो ये गलती करते हैं और उनको बाद में इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो, कोई मुसीबत मोल न ली जाए, ऐसा हमें क्या करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों, किसी भी बैंक लोन को चुकाने के बाद हमें उस बैंक से एनओसी यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट जरूर मांग लेना चाहिए। इसी तरह से अगर हमने कार लोन लिया है तो उस कार लोन देने वाली बैंक से या कंपनी से या सेठ साहूकार से हमें उस लोन को चुकता करने का प्रमाण पत्र, जो कि नो ड्यूज कहलाता है, वो जरूर ले लेना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम बैंक लोन को पूरा कर देते हैं, हमारी तरफ से हम ये समझ लेते हैं कि हमने बैंक का लोन चुकता कर लिया, हम नो ड्यूज लेना भूल जाते हैं, बैंक से क्लोजर लेटर लेना भूल जाते हैं और समय गुजरने के बाद कोई टेक्निकल गलती की वजह से या कोई माइनर सा पैसा बैंक में ड्यू रहने की वजह से वो पैसा ब्याज पेनल्टी लगते लगते बहुत ज्यादा हो जाता है और बैंक आप में ड्यूज निकाल देता है। और जब आप एनओसी लेने जाते हैं, नो ड्यूज लेने जाते हैं, तो बैंक आपसे पहले ये कहता है कि पहले ये पैसा जमा कराओ, उसके बाद आपको एनओसी मिलेगी। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता क्योंकि एनओसी आपको लेनी पड़ेगी और उसको लेने के लिए आपको बैंक का अनचाहा ड्यूज, जो कि बैंक ने समय के साथ बढ़ा दिया है, आपको चुकता करना ही पड़ेगा। कई बार हम प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेते हैं, यानी कि कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और उसके बदले बैंक से होम लोन लेते हैं। होम लोन के बदले बैंक हमारे तमाम डॉक्यूमेंट को अपने पास मॉर्गेज रखता है, गिरवी रखता है और उसके बदले में हमें एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देता है। उससे हमें ये पता रहता है कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से दस्तावेज बैंक में जमा करवाए हैं। इसमें गलती लोग क्या करते हैं कि वो बैंक से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, तो उनको खुद को ये पता नहीं रहता कि उन्होंने बैंक में कौन कौन से दस्तावेज दिए थे और जब वापस डॉक्यूमेंट्स लेने की बारी आती है तो कई बार बैंक की गलती की वजह से या कटफट जाने की वजह से या किसी अन्य गलती की वजह से बैंक से हमें हमारे पेपर पूरे नहीं मिलते, या चूंकि हमें पता नहीं होता कि हमने बैंक को पेपर कितने दिए थे, तो वापस लेने में कई बार ये चूक हो जाती है कि बैंक से वो सारे पेपर नहीं मिलते जो बैंक को हमने दिए थे। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो प्रॉपर्टी के पेपर देते वक्त भी हम चेक कर सकते हैं कि हमने फला फला पेपर बैंक को दिए हैं और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वापस प्राप्त करते हुए भी हम उसको देखकर चेक कर ले सकते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जो पेपर शो किए गए हैं वो पेपर हमें बैंक ने वापस दिए हैं या नहीं दिए हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि आपने किसी कार पे कोई लोन लिया है, लोन लेकर कोई कार खरीदी है, तो कार की आरसी पर हाइपोथिकेशन का एक बैच लगा हुआ होता है और वो बैच तब तक नहीं हटता जब तक आप बैंक लोन को क्लियर नहीं कर दें। कई बार होता यह है कि आप बैंक को पूरा पैसा चुका देते हैं और ये मान लेते हैं कि बैंक से हम कर्जा मुक्त हो गए, बैंक से हम लोन मुक्त हो गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक आप बैंक से एनओसी नहीं लेंगे और वो हाइपोथिकेशन का बेज नहीं हटाएंगे, तब तक आप उस कार के ओनर नहीं बन जाते हैं और उस कार को तब तक आप किसी और को सेल नहीं कर सकते हैं। जब तक आरसी पे हाइपोथिकेशन का बेज लगा होता है, वो कार उस बैंक की मानी जाती है जिस बैंक ने आपको लोन दिया है। तो अगर आपने किसी भी बैंक से लोन चुकता कर दिया है तो वहां से एक 35 नंबर फॉर्म, एनओसी की कॉपी आपको लेकर उसको आरटीओ में जाकर उस हाइपोथिकेशन को आपको हटवा देना चाहिए और तभी आप उस कार के एक्चुअल मालिक बन पाएंगे। कई बार किसी भी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डैमेज हो जाती है या कोई अन्य तकनीकी खराबी आ जाती है और हमको इंश्योरेंस क्लेम लेने की नौबत आती है, तो चूंकि उस कार पर हाइपोथिकेशन उस बैंक का होता है तो क्लेम भी
उस बैंक को ही मिलता है, न कि को मिलता है। इसलिए इस गलती को करने से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा कई लोग छोटी गाड़ियां जैसे बाइक हुई, स्कूटी हुई या छोटे मोटे व्हीकल्स हुए, उन गाड़ियों में लोन से तो वो गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन उस पे हाइपोथिकेशन का बैच हटवाने से वो चूक कर जाते हैं और लापरवाही कर जाते हैं, और कई सालों तक उस बैच को वो नहीं हटवाते हैं। उनकी आरसी कहीं पड़ी है, उनकी एनओसी कहीं पड़ी है, उनकी गाड़ी का इंश्योरेंस कहीं पड़ा है, उनको खुद को पता नहीं होता और वो लापरवाही पे लापरवाही करते चले जाते हैं। और जब गाड़ी डैमेज होती है, कोई नुकसान होता है या सेल करने की बारी आती है, तब उस गाड़ी पर जो हाइपोथिकेशन चढ़ा हुआ होता है और उस कंडीशन में उस गाड़ी का मालिक बैंक होता है, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल मालिक तो इसका बैंक है, मैं तो हूं ही नहीं और मैं इसको सेल कर भी नहीं सकता हूँ। तो आपको वो हाइपोथिकेशन बेस हटवाना पड़ेगा और उसकी प्रक्रिया भी वही है। आरटीओ में जाकर 35 नंबर फॉर्म और एनओसी ले जाकर आप उसको हटवा सकते हैं। उसकी कुछ नॉमिनल फीस भी आपको वहां पर चुकानी पड़ती है। एक गलती हम और करते हैं जब क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड को यूज करने के बाद हम उसका पेमेंट्स टाइम पर जमा भी करवा देते हैं और हम ये सोचकर शांत बैठ जाते हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड का कोई बकाया नहीं है, और कई सालों तक, कई महीनों तक हम क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को चेक नहीं करते, न उसके बैलेंस को चेक करते हैं। और चूंकि कई कंपनियों का ऐसा हिडन चार्जेज होते हैं, छुपे हुए ईयरली चार्जेज होते हैं, वो चार्जेज उसमें लग लग के और पेनल्टी लग लग के वो कई गुना बढ़ जाते हैं। और जब उसको आप बंद करवाने की सोचते हैं या उससे वापस से खरीदारी करने की, परचेजिंग करने की सोचते हैं या उसको यूज करने की सोचते हैं, तब आपको पता चलता है कि ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड कंपनी हमें इतना बकाया निकाल रही है। तो ये सारी चीजें आपके क्रेडिट स्कोर को, सिबिल स्कोर को भी प्रभावित करती हैं और इससे भविष्य में आपको कोई अन्य बड़ा लोन लेना हो तो उसमें बहुत बड़ी रुकावट डाल सकती है। और दोस्तों, किसी भी लोन को लेने के बाद अगर हमारा सिबिल स्कोर खराब हो गया तो उसके बाद अन्य किसी भी बैंक से हमें लोन लेने में बहुत कठिनाई आती है। और लोन ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को किसी भी वक्त लेना पड़ सकता है, और एक बार आपका सिविल स्कोर खराब हो गया तो फिर आपको लोन लेने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपना सिविल स्कोर अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर रहे। ज्यादा से ज्यादा 650 से तो कम होना ही नहीं चाहिए। इससे आपको बैंक लोन लेने में रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी फायदा मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन होगा तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती जाएगी। अगर आपका सिविल स्कोर बेटर होगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी ऑफर की जाएगी। और कई बार आपका सिविल स्कोर डाउन चला गया तो हो सकता है कि आपको बैंक के लोन देने के लिए मना ही कर। और बैंक लोन किसी भी तरह का हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो या कार लोन हो, कैसा भी लोन हो, अगर उसमें हमारी सिविल स्कोर गड़बड़ हो गई, खराब हो गई, तो बैंकें हमारा पुराना रिकॉर्ड जरूर जांचती हैं, और अगर हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा सिविल स्कोर गड़बड़ा गया तो फिर हमें भविष्य में किसी भी प्रकार का लोन लेने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और कई बार हम सही होते हैं, हमने हमारा लोन चुकता कर दिया होता है, लेकिन उसके बाद भी हम मार खा जाते हैं। और छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी सिर्फ एक क्लोजर लेटर लेने की वजह से या एनओसी सर्टिफिकेट नहीं लेने की वजह से हम हमारा सिविल स्कोर खराब करके बैठ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी भी तरह के लोन लेने में कुछ ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो इसको एक लाइक जरूर करके जाइएगा। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश जरूर करें, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।